सरस्वती कवि में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन से जो है आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, शैक्षणिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत आपका सेकंड अध्याय है पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान, जिसमें से आपको पढ़ना है पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके आदर्शवाद आता है, ठीक है, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद या प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद भी बोलते हैं, मार्क्सवाद, ठीक है, अस्तित्ववाद, जिस और इनके प्रतिपादक कह सकते हैं आदर्शवाद के या जो है प्रवर्तक, ठीक है, प्लेटो। इसी प्रकार से प्रकृतिवाद के जो है प्रवर्तक या प्रतिपादक कह सकते हैं रूसो, ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है, जान लीजिए। और प्रयोजनवाद के जो है किलपैट्रिक भी हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, वो भूल गई थी, ठीक है, यहाँ लिख के बता देती हूँ, ठीक है, किलपैट्रिक, ठीक है, पैट्रिक यहाँ पे का होगा, ठीक है, किलपैट्रिक याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्सवाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, लेनिन है, और अस्तित्ववाद में जो है सोरेन किरकेगार्ड है, ठीक है, तो इसमें हमने लेनिन लिख दिया था, ठीक है, तो ये आपका गलत था, ठीक है, इसके लिए सॉरी। और ये जो है आपके ये अदर है, ठीक है, प्रवर्तक जयापाल सार्त्र, ठीक है, तो आपको जो है ये आपका गलत है, इसको हमको बताना जरूरी था, ठीक है, तो आप इसको जो है सुधार कर लीजिएगा, जो हमने गलत बता दिया था, ठीक है। और इसमें प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद में इसमें ऐड कर लेना किलपैट्रिक, ठीक है। और इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें ये सभी जो है आप देखे हैं, हमने पढ़ाया था, इसमें आप सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, प्रयोजन या व्यवहारवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, इसके अंतर्गत आपको परिभाषाएं पढ़नी है, सिद्धांत, उद्देश्य, विशेषता, ये सब आपको पढ़ना है, हमने बोला था कल, ठीक है, तो डिटेल में पढ़ाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिसमें से जो है आपको जल्दी आपको सारे ये आदर्शवाद मतलब आपके दर्शन कवर हो जाए, पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, ये जो दिया गया है आपका आदर्शवाद। तो आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद जो है देख सकते हैं, आदर्शवाद शब्द के अंग्रेजी के जो है आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, या ये जो है आदर्शवाद जो दिया गया है आपका आदर्शवाद शब्द जो है अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है विचारवाद, जबकि दूसरे रूप में आदर्शवाद से है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया का मतलब होता है विचार, ठीक है, तो आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद, ठीक है, तो वाद होता है इसका, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसलिए इसको जो है विचारवाद कहा गया है, ठीक है, एल जो है संबंधित है उससे, जो बीच में एल आता है ये इसमें, ठीक है, आइडियलिज्म, ठीक है। और इसको जो है अध्यात्मवाद के स्थान पर जो है अब आदर्शवाद, पहले जो है इसको जो है विचारवाद बोलते थे, अध्यात्मवाद, और अब जो है इसको जो है आदर्शवाद बोला जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि जो है पूरे जो है आपके दर्शन कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदर्शवाद जो है सर्वप्रथम विचार पर बल देता है, ठीक है, इसके पश्चात पदार्थ पर विचार करता है। आदर्शवाद प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है और उसे जो है अंतिम सत्ता मानता है। आदर्शवाद की परिभाषा आपकी बहुत सारी है, पर हमने एक ही इसमें नोट की है, ठीक है। ब्रूवेकर के अनुसार इस जगत को समझने हेतु मन केंद्रीय बिंदु है, ठीक है, मन जो है केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़कर अन्य कोई वास्तविकता नहीं है, ठीक है, जगत मतलब संसार, ठीक है। और सिद्धांत आपके दिए गए हैं, ठीक है, तो सिद्धांत के अनुसार आप सिद्धांत देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसमें आध्यात्मिक जगत को जो है इसमें आदर्शवाद ने जो है आदर्शवादी जो है दार्शनिकों ने जो है दो भागों में बांटा है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन में बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत और एवं भौतिक जगत में बांटा है। आदर्शवादी ने मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का जो है अधिक महत्व दिया है, ठीक है। और वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा जो है विचार का सिद्धांत, तो इसमें जो है विचार पर अधिक बल दिया गया है सिद्धांत में, ठीक है। भौतिक जगत की जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसको, भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु हमारे मस्तिष्क में एक विचार होता है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचार का जो है महत्व अधिक होता है, ठीक है। और अगला जो है आपका आता है सिद्धांत आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत, ठीक है। तो आध्यात्मिक मूल्यों के सिद्धांत के अंतर्गत आप जो है देखा जाता है आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है, ठीक है। और सत्यम शिव सुंदरम, ठीक है, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जो है इन मूल्यों को जो है जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है आपका आता है मन के महत्व का सिद्धांत, ठीक है। इसमें मन को महत्व दिया गया है आत्मा को, ठीक है। आदर्शवादियों ने बाह्य जो है संसार की अपेक्षा जो है आत्मा या मन को जो है विशेष महत्व दिया है, ठीक है। और सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संभव नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका अगला आता है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। तो इसमें व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें आदर्शवादी व्यक्तित्व के विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का जो है अर्थ होता है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको उद्देश्य देखना है, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार जो उद्देश्य आपके कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य आपको पढ़ना, ठीक है, और पाठ्यक्रम भी पढ़ना है। तो उद्देश्य हो गया, ठीक है, और ये पाठ्यक्रम हो गया। तो उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से आत्मानुभूति मतलब स्वयं को जानना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मानुभूति मतलब कि आदर्शवादी
मतलब आदर्शवादियों के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ आत्मा का ज्ञान होता है अथवा स्वयं को समझने से है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका व्यक्तित्व का विकास आता है, ठीक है। तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ही आध्यात्मिक विकास भी करती है, ठीक है। पवित्र जीवन की तैयारी करता है, ठीक है। यानी कि जो आदर्शवाद है, ठीक है, ये पवित्र जीवन की जो है तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके एक दो पॉइंट इसमें भी देख लीजिए। पवित्र जीवन की प्राप्ति करना आदर्शवादी शिक्षा का एक उद्देश्य है। शिक्षा जो है मनुष्य को योग्य बनाती है, वह अच्छाइयों को ग्रहण करती है, बुराइयों को त्याग करना बताती है, दूर रहें बुराइयों से, ठीक है। वह जो है बुराइयों से दूर रहेगा, मतलब जब विद्यार्थी या कोई भी पर्सन है तो वो जो है बुराइयों से दूर रहेगा तो उसका जीवन जो है पवित्र हो जाएगा, ठीक है। और जो है जीवन की प्राप्ति से ही जो है मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो है आपका 4th नंबर आध्यात्मिक मूल्यों का जो है मूल्यों की प्राप्ति। तो इसके अंतर्गत देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। आध्यात्मिक मूल्य तो आपको जो है सत्यम शिवम सुंदरम जो है शब्द आपको देखने को मिलेगा यदि पेपर में कहीं भी, ठीक है। आपके पेपर में जो है तो आप जो है समझ जाइएगा कि जो है ये आपका आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है। ये जो है मूल्य चिंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है और सत्य है। इनका निर्माण जो है मनुष्य ने नहीं किया है वरन ये पूर्ण निर्धारित है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या होता है तो यहाँ पे देखते हैं प्लेटो के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं, कलात्मक क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्धिक क्रियाएं भाषा हो गया, साहित्य हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल विज्ञान हो गया। कलात्मक क्रियाएं के अंतर्गत कला काव्य हो गया। नैतिक क्रियाएं धर्म आचार शास्त्र हो गया, ठीक है। हार्वर्ड के अनुसार क्या हो गया पाठ्यक्रम, ठीक है। मुख्य विषय और गौण विषय। मुख्य विषय के अंतर्गत जो है संगीत, साहित्य, इतिहास, कविता, कला आ गया, ठीक है। और गौण यानी सेकेंडरी, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप गणित हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया। और ये जो पाठ्यक्रम होता है ना, पाठ्यक्रम पाठचर्या, इसका जो है अंतर होता है हम आपको बता देंगे, मतलब एक किसी क्लास में हम आपको बताएंगे। कोई क्लास छोटा सा जो है लेकर के आएंगे क्लास, छोटी सी क्लास, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप सभी विद्यार्थी जान जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर इसके बाद देख लीजिए बता ही देती हूँ आप सभी विद्यार्थियों को क्या होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये जो पाठ्यक्रम दिया गया है ना, ठीक है, ये पाठ्यक्रम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। एक होता है पाठचर्या, ठीक है, पाठचर्या, ठीक है, ये होता है पाठचर्या। तो पाठ्यक्रम ये आपका सिलेबस हो गया जो आप जैसे हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो जो आप सिलेबस मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। और ये पाठचर्या होता है आपका जो है आल होता है, ठीक है। जैसे कि हाई स्कूल इंटर और बीए में मतलब ऑल इंडिया का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो होता है। आप सिर्फ इंटर में दूसरा जो है सिलेबस लेते हैं, ठीक है, मतलब से हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, ये सब मतलब सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चेंज हो जाता है जब आप हाई स्कूल से इंटर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है चेंज नहीं होता है, पाठचर्या जो होता है ये आपका चेंज नहीं होता है। ये जो है मतलब जो है पूरा जो है ऑल इंडिया का होता है, मतलब आप सभी का जो है पाठचर्या होता है, सभी बच्चों के लिए होता है, ठीक है। ये जो है अदर क्लास में जाने से जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। किसी क्लास में मतलब कोई क्लास लेंगे छोटी, उसमें हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ, ठीक है। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ जो है आपकी देख लीजिए आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो प्रश्न विधि हो गई, समाज विधि हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, तर्क विधि हो गई, निर्देशन विधि होगी, खेल द्वारा शिक्षा विधि होगी, ठीक है। अभ्यास व आवृत्त विधि हो गई। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न विधि यानी कि, ठीक है, किसने दी है, मतलब कौन प्रवर्तक है तो सुकरात है। समाज विधि के प्रवर्तक प्लेटो है, ठीक है। आगमन और निगमन विधि किसने दी है तो अरस्तु ने दी है, ठीक है। और यथार्थवाद के अनुसार जो है आगमन विधि को जो है बेकर ने दिया है, निगमन विधि को जो अरस्तु ने दिया है, ठीक है। और आदर्शवाद और शिक्षक क्या हो गया, शिक्षक कौन होते हैं मतलब, ठीक है, क्या मतलब